हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और हमने उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। ओके, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा बिल्कुल रिवर्स होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ओके, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक सब्सटेंस आपके पास होगा और वो ब्रेक्स डाउन होगा किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। यानी कि आपका एक कंपाउंड होगा, वो स्प्लिट अप करना है, टूटना है किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में वो टूटेगा। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस क्या करे, टूट जाए। सिंपल भाषा में हमें देखना है कि आपने क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। कोई भी एक सब्सटेंस टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा। जैसे सपोज मैं ले लेती हूँ ए बी, मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ये टूट जाए और आपको मिल जाए ए प्लस बी। कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, यानी है ना। उसके बाद क्या होगा, ये टूटेगा और क्या मिल गया आपको, कोई भी दो सिंपल सब्सटेंस अगर मिल रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, आगे टॉपिक लगाते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। There are total 3 types of decomposition reaction. ठीक है, कितने तरह की होती है, 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। ओके, नंबर 2 आपकी होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो बेटा 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ना है। नंबर 1 इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड वन इज द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हीट का यूज होगा कहीं ना कहीं। ऑलराइट, तो हीट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन को करा रहे हो, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। और फोटोलिटिक, फोटॉन्स किसमें होते हैं बेटा, लाइट, सनलाइट। ओके, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हो रहा है रिएक्शन, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो अगर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की प्रेजेंस में होगा, फोटोलिटिक में आपका सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज को स्प्लिट अप कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं करंट की प्रेजेंस में, तो फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा नाम है इसका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम वन बाय वन इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम पहला ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसमें जितनी भी रिएक्शंस आपके बोर्ड में आई हुई हैं या फिर जो भी एग्जाम में डिस्कस किए वो सब हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अभी हम वन बाय वन तीनों तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन, तो सबसे पहले हम वही एग्जांपल, उसी के एग्जांपल देखते हैं बेटा। जो भी बोर्ड में जितनी भी रिएक्शंस आई हुई हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम कोशिश करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने की। ओके, तो फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने बताया आपको कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हीट क्या करें, हीट की वजह से वो डिकम्पोजिशन हो रहा हो। ओके, तो यहाँ एक कॉमन एग्जांपल है बहुत,
कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन को जब आप गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, हीट किया, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, इसमें आपने हीट क्या करी है, इसको हीट दिया है, ओके, इस रिएक्शन में। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है बेटा, टूट जाता है, CaO और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, दिस इज लाइम स्टोन, और यहाँ आपको मिल गया क्विकलाइम, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन CBSE 2024 में एक क्वेश्चन बना था, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, CBSE 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन इन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ ये डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूटता है, आपको इसको गर्म किया तो हमने क्या बनाया, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पूछा था बेटा, अभी 2024 में क्वेश्चन आया था कि X बताइए क्या है इसमें जो केमिकल रिएक्शन में बन रहा है, ओके। तो हमको पता है जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विकलाइम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट को आप क्या करें, हीट करें, तो ये बना देता है PbO, लेड ऑक्साइड, साथ में NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रेट जो होता है ये किस कलर का होता है बेटा, इनके कलर याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चंस, पूछ लेता है व्हाइट कलर का समथिंग कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे देगा, और उससे आपको क्या मिल रहा है, येलोइश रेजिड्यूज मिल रहे हैं, तो ये येलोइश कलर का होता है लेड ऑक्साइड, ओके। NO2 गैस तो आपको पता ही है, ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, आप जैसे इसको गर्म करते हैं ना, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, NO2 ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, प्रैक्टिकली हम देखेंगे, इसे बना करके दिखाएंगे, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, आप जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये व्हाइट कलर का आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और इसमें से क्या होगा, जैसे ही आप इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्रैकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, क्या होंगी, क्रैकिंग साउंड, ठीक है, कड़क कड़क करके कुछ आवाज जैसे इसमें से निकलेगी, जैसे आप इसे टेस्ट ट्यूब में डालें और आप उसे गर्म करोगे तो उसमें से क्रैकिंग साउंड्स निकलने स्टार्ट हो जाती है। साथ में आपको क्या मिलेंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ब्राउन कलर के क्या मिलेंगे बेटा, फ्यूम्स मिलते हैं, वो किसके होते हैं, वो NO2 के होते हैं, ऑलराइट। लास्ट में आपको यहाँ पर जो है येलोइश कलर का क्या मिलेगा बेटा, नीचे रेजिड्यू मिलता है, ठीक है, वो किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है, ऑलराइट। और साथ में आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस होगी, इसको बहुत इजीली हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, कोई कैंडल जलाओ, फिर उसको बुझा के उसके अंदर लेके जाओ आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो एकदम से बर्न कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में करके दिखाते भी हैं बच्चों को, ठीक है, तो शायद आपने भी किया होगा या करेंगे अब जो आए हैं बच्चे 10th में, ठीक। तो ये अनदर एग्जाम्पल था थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे, एक और करते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अभी मेरा डस्टर बेटा खराब हो गया है, इसलिए पेपर से काम चलाना पड़ रहा है, काम चलना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, चलो अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा CBSE 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, फटाफट देखते हैं इसे। द एमिशन ऑफ, फटाफट लिखते हैं, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, the given experimental setup is due to
ओके, तो सेम एनसीईआरटी में गिवन है सेटअप ऑफ कुछ इस तरह का है बेटा। बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है इन्होंने। ओके, ये यहाँ होल्डर से पकड़ रखा है। यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं और यहाँ जो लिया है बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लिया है लेड नाइट्रेट PbNO3 ले रखा है। पता चल रहा है। कोई ऐसा सेटअप आपको दिया हुआ है, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बताना है कि अब हमें पता है कि लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करोगे तो बेटा क्या बनता है, अभी बताया ना। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और आपको NO2 गैस निकलती है, और NO2 जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि इस सेटअप में बताइए बेटा ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो किस गैस के हैं, तो वो किस गैस के होंगे, NO2। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, वो भी देख लेते हैं फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना बेटा तो क्वेश्चंस करना इतना टफ नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, अगर बच्चे ने वो रिएक्शन लर्न किया होगा कि आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस प्रोड्यूस होती है, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं NO2 के। ठीक है, तो इसमें सिंपल ही पूछा था कि बताओ लेड नाइट्रेट को गर्म करा, इस सेटअप में दिख रहा है, बताइए ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके हैं, तो वो NO2 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का है। ओके, टर्न इज करेक्ट, सिंपल। अभी तो याद ही है ना, PbO NO2 और O2 गैस इवॉल्व हो रही थी, तो जब भी आप क्या करोगे, ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट को जब भी आप क्या करो, हीट करेंगे तो बेटा उसमें क्या बनेगा, PbO बनेगा, NO2 गैस इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन होगी। ओके, तो ये दो रिएक्शन इसमें बताया हमने थर्मल ये सारे एग्जांपल किसके हम लोग अभी देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं, रब कर देते हैं इसको, हो गया लेड नाइट्रेट वाला। अनदर एग्जांपल एक और लेते हैं, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड में। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही देख रहे हैं अभी हम। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का ले रहे हैं, तो फेरस सल्फेट ले लेते हैं। अगर हम फेरस सल्फेट को क्या करें, हीट करते हैं तो ये बनाता है बेटा 2O3 बनाएगा, SO2 गैस इवॉल्व होती है, साथ में SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब ये जो FeSO4 होता है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है बेटा, तो ये ग्रीन कलर का होता है। ऑलराइट, ग्रीन कलर का ये होगा, और जो फेरिक ऑक्साइड होती है वो होती है ब्राउन कलर का। ओके, तो फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ये यहाँ पर FeSO4 के साथ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये व्हाइट कलर का FeSO4 एनहाइड्रस फॉर्म में आता है। अभी ये क्या लेते हैं, जो ग्रीन कलर जो लिखा हुआ है ना, ये कैसा होता है, ये हाइड्रस होता है, इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल रहता है। ओके, तो आपके में इतना नहीं है, तो आपको डायरेक्टली FeSO4 देखकर ग्रीन कलर से आपने क्या करना है, ब्राउन कलर का अगर बन रहा है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में SO2 और SO3 गैस इसमें से इवॉल्व होती है। ओके, अब ये जो होती है SO2 और SO3 क्या कैसी होती है, एक तो सफोकेटेड गैसेस होती हैं। ओके, और ये इनका नेचर कैसा होता है, जो SO2 और SO3 होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। तो इसमें आप चाहे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले जाकर देखें तो इट टर्न्स इनटू रेड, तो ये किसमें बदल जाता है बेटा, रेड में बदल जाता है। तो ये क्या शो करता है कि इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं SO2 और SO3 वो कैसी हैं, वो एसिडिक नेचर की होती हैं। ओके, तो ये ब्राउन कलर का Fe2O3 बना लेता है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, तो सब ये सारे एग्जांपल हमने देख लिए किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट लेंगे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सब्सटेंस क्या करेंगे, एक दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं कोई एक सब्सटेंस। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे सिल्वर क्लोराइड का। कंपोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप ले रहे हैं, दैट इज फोटोलिटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब भी आप धूप में रख दें, एक चाइना डिश में आपको एनसीईआरटी में गिवन भी है, चाइना डिश के अंदर क्या करा है, सिल्वर क्लोराइड को ले रखा है, इट इज वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है। तो ये सनलाइट यानी यूवी रेस की प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर यानी ग्रे कलर का सब्सटेंस में बदल जाता है और साथ में इवॉल्व हो जाती है बेटा क्लोरीन गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर दो। ठीक है जी, ये हो गया फोटोलिटिक का। अनदर एग्जांपल AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, वो भी सेम कंडीशन है। अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये किस में बदल जाता है, सिल्वर में, और साथ में ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाती है। बैलेंस कर देते हैं। ओके, बनता है। यही कारण है बेटा कि जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं उनको ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर क्या करा जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं, पैक्ड रखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये करंट की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, अगर किसी सब्सटेंस को करंट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा चीजों प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग वाटर। तो जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा, तो ये टूट जाता है बेटा H2 और O2। ठीक है, तो इसके सेटअप में एक बीकर ले लेंगे। बीकर में आप लोग क्या, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट या एसिड को मिला देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, यानी वो करंट इजीली उसमें फ्लो हो सके। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अब वाटर के अंदर जैसे हमने डाला और साथ में हमने क्या करा, किसी बैटरी से या फिर करंट सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया और उसमें करंट फ्लो करा दो। तो बेटा एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होंगे उसके अंदर, है ना, तो आपने दो इलेक्ट्रोड तो डालने पड़ेंगे कनेक्ट करने के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रोड में से जो कैथोड होता है, कैथोड कैसा होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पर क्या जाएगा बेटा, पॉजिटिव आयन जाएंगे, यानी कि H2 गैस जाएगी। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व होती है, और जबकि एनोड कैसा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उस पर क्या जाएगी, O माइनस वाले चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो वहां कलेक्ट हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, किस पर, एनोड पर। तो एनोड पे हो जाता है ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है और कैथोड पे हो जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी क्या होता है, अब इसे बैलेंस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं, इसको दो करेंगे तो ये देखो, तो यहाँ ये भी चार करना है डबल, तो यहाँ देखो डबल जो आयंस होते हैं वो किसके मिलेंगे, हमको डबल अमाउंट मिल रहा है हाइड्रोजन का। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आप सेटअप करते हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, तो जहां पर ज्यादा बबल्स निकल रहे होते हैं, इट मीन्स वहां क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो क्या है, कैथोड। ओके, और जहां कम निकलता है वो ऑक्सीजन गैस होती है वहां पर, और वो क्या है, एनोड, वो एनोड होता है। वैसे टर्मिनल से बैटरी के थ्रू भी पता चल जाता है, बट अगर देखकर पता लगाना होगा तो बबल्स जहां ज्यादा निकल रहे हैं, इट मीन्स वहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है उस इलेक्ट्रोड पर, और दूसरे वाला जिस पर कम बबल्स निकल रहे हैं, तो बेटा वो क्या है, वहां पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है या इकट्ठी हो रही है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। ओके बेटा, CBSE 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये कहा था बेटा कि जो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है और एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है। साथ में ये भी पूछा था कि कितना अमाउंट, यानी उसका वॉल्यूम कितना होगा ये भी बताना है। जो कैथोड पे गैस इवॉल्व हो रही है उसका कितना अमाउंट हो रहा है, और जो एनोड पर हो रही है उस गैस का कितना अमाउंट इवॉल्व हो रहा है। अब क्योंकि ये रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हमने ऊपर लिखी हुई है ना, देखो, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, वो देखो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 मोल है। तो 2 मोल का मतलब है यहाँ डबल अमाउंट, जो कैथोड पर जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन है, और वो कितने मोल दिखाई दे रही है, वो डबल है, और एनोड पर हो रही है ऑक्सीजन गैस। अब कैथोड पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कितना है, 2 वॉल्यूम, देखो यहाँ पर डबल है,
वो कितना है 2:1 का रेशियो इन दोनों के वॉल्यूम में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यानी कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का V वॉल्यूम हो रहा है तो यहाँ कितना होगा, इसका डबल होगा, 2V हो जाएगा, है ना। कैथोड पर 2V का वॉल्यूम हो रहा है, ठीक। तो वही है कि कैथोड पर जो आएगा वो कौन सी गैस दिखाई देगी बेटा, कैथोड पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर इवॉल्व होती है और एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और जस्ट डबल अमाउंट होता है कैथोड पर जो गैस इवॉल्व हो रही है।